भर्ती के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। नौकरी चाहिए, इसीलिए तो आप सभी ने वह कोर्स किए थे कि जिसके माध्यम से आप टीचर बन सकते थे। जब आप लोगों ने 12वीं कक्षा पास की थी तो उसके बाद में किसी ने डिप्लोमा किया होगा तो किसी ने डिग्री की होंगी ताकि टीचर बन सकें। तो आप लोगों के पास में मौका रहेगा टीचर बनने का। वो मौका कब रहेगा, किस तरह से रहेगा, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। लगभग 10 मिनट की ये वीडियो होगी और इस 10 मिनट में आप लोगों को टू द पॉइंट सब कुछ बताया जाएगा। तो चलिए सीधा आप लोगों को लेके चलते हैं केवीएस की वेबसाइट पर। जब आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहीं पर वो सभी ऑप्शन मिलते हैं कि जिनके माध्यम से आपको वो सब जानकारियां हो सकती हैं कि केवीएस में किस तरह से क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि केवीएस जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करती है। तो जो हमारी भारत सरकार है उसका शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय के तहत केवीएस काम करता है। अब अबाउट केवीएस आप लोग इस सेक्शन पर जाएं और जो भी केवीएस से संबंधित आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग जानकारियां लेनी होती हैं वो आप यहां से ले सकते हैं कि केवीएस का विजन क्या है, इसका मिशन क्या है। और जब आप लोग किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया आप लोगों के पास में जो तौर तरीका है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही होती है। इधर उधर से जानकारियां इकट्ठा करने के बजाय वेबसाइट पर आएं और यहीं से आप लोग सब जानकारियां हासिल कर लें। लेटेस्ट न्यूज का भी यहां पर एक सेक्शन आपको बना करके दिया गया है कि केवीएस से संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यूज होती हैं वो सब आप लोगों को यहां से मिलती रहती हैं। इस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। इसके साथ साथ केवीएस में जो इस वक्त कमिश्नर हैं उनकी ओर से भी बेटा एक मैसेज आप लोगों को दिया गया है। यहां पर हीरक जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाओं भरा यह संदेश जब केवीएस कमिश्नर ने जारी किया था तो उनके मन मस्तिष्क के अंदर यह भाव तो रहे होंगे कि मुझे केंद्रीय विद्यालय को टॉप पे रखना है। और आप लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि इस वर्ष केवी का रिजल्ट, ये तो एक सरकारी संस्था है, देश के सभी प्राइवेट स्कूल से बेहतर रहा था। तो यहां पर जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो आप में से ही सबके साथ ही होंगे। कल को आप भी केवीएस में काम करेंगे तो केवीएस के टीचर वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। जब आप लोग केवीएस की वेबसाइट को देखते हैं बहुत अच्छे से, एक एक सेक्शन को, तो आपको यहां पर अपडेट्स का एक सेक्शन दिया गया है। अपडेट वाले सेक्शन पर जब आप लोग आएंगे तो सभी नई अपडेट यहां पर आपके सामने है, न्यू आपके सामने लिखा भी हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज फॉर द एनुअल ट्रांसफर 2024। अभी 2024 के जो वार्षिक तौर पर ट्रांसफर होते हैं ये चल रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं। इसी को लेकर के आप यहां पर नीचे देखिए कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज फॉर द एनुअल ट्रांसफर 2024। तो इन ट्रांसफर के संदर्भ में दो तरह के यहां पर कैलेंडर जारी किए गए हैं। तो पहले हम इन कैलेंडर को ही देख लेते हैं कि इन कैलेंडर में आखिरकार दिया क्या गया है। पहले हम इस कैलेंडर को देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। 10/6/2024 को एक अपडेट आती है और उस अपडेट में यह बताया जाता है डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज, यानी कि जो वैकेंसीज खाली हैं उन्हें लेकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 जून जो कि सोमवार का दिन है लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। तो टेंटेटिव वैकेंसीज की लिस्ट अपडेट हो चुकी है। वो लिस्ट कब कैसे अपडेट हुई ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर एनुअल ट्रांसफर 2024। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाती है। 540 पेज की यह टेंटेटिव वैकेंसीज की जो खाली पद हैं उनकी लिस्ट है। अब आप देख लीजिए 540 पेज भर गए हैं। इतने स्कूल हैं जहां पर पोस्ट खाली हैं। केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में सरकारी शिक्षक बनने का एक बहुत बड़ा मौका आप लोगों के पास में है। अब आप लोग जब देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कहा गया ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल होस्टेड बाय एनआईसी फॉर एनुअल ट्रांसफर साइकिल फेज सेकंड 11 जून मंगलवार से लेकर के 15 जून 2024 शनिवार के दिन तक रहेगा। और आगे ये बताते हैं इशू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर 4th and 5th वीक ऑफ जून 2024। आप लोगों को जून में ही
या कहें एक तरह से कि जून के आखिरी सप्ताह में ट्रांसफर ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। और असिस्टेंट कमिश्नर दीपक कुमार डबराल साहब की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब आप लोगों के लिए जो जरूरी है बातें जानना वो ये कि इसके बाद में अभी टेंटेटिव वैकेंसीज बताने के बाद फिर से एक कैलेंडर जारी किया गया। जो अब इसके बाद में कैलेंडर जारी किया गया उसमें क्या कहा गया है कि जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल होस्टेड बाय एनआईसी है उसमें 11 जून से लेकर आप 18 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि यहां पर जो शनिवार तक आप अप्लाई कर सकते थे अब आप अप्लाई कर पाएंगे 18 तारीख तक। ऑलराइट, यहां तक की बातें क्लियर हुई। तो अब आप लोग यह जान लीजिए कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज की लिस्ट यहां पर जारी की गई है वो कौन सी पोस्ट के लिए है और कौन से रीजन के लिए है। जो केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां होती हैं मेरे प्यारे साथियों, ये भर्तियां ऑल इंडिया लेवल पर होती हैं। और ट्रांसफर के कुछ नियम बनाए गए हैं। ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं कि हां इतने पद खाली हैं और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है 10/6/2024 की। खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से यह लिस्ट जारी की गई है। यहां पर आपको रीजन दिए गए हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की है तो पूरे भारत देश में जितने भी रीजन बनते हैं केवी के वो सभी रीजन आप लोगों को दिए गए हैं। जितने भी स्टेशन बनते हैं ये उनकी लिस्ट है। ये पोस्ट वाइज आपको लिस्ट दी गई है। यहां सब्जेक्ट का जिक्र किया गया है और यहां पर वेकेंट पोस्ट का जिक्र किया गया है। अब आप देख लीजिए पोस्ट कितनी कहां पर कैसे वेकेंट है। अब आप इसमें आइए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से आप में हम सभी शिक्षक बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नॉन टीचिंग वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग टीचिंग वर्क करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ट्रांसलेटर के तौर पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसी टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी पोस्ट का इसमें जिक्र किया गया है। यहां पर आपको बता दिया गया है जैसे कि एक पोस्ट वैकेंट है, 2 पोस्ट वैकेंट हैं। ऑलराइट, अब आप ये देख लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट वाइज आपको यहां पर बताया गया है। आगे आप देखिए सीक्वेंस में सब कुछ आपके सामने दर्शाया हुआ है, कहां पोस्ट है कहां पोस्ट नहीं है। ऑलराइट, जहां पर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वहां पर पोस्ट नहीं है, यहां पर खाली नहीं है कोई भी सीट, तो यहां आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये पेज नंबर 2 था। कुल मिलाकर यहां पर आप लोगों को 540 पेज दिए गए हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खुद से अपने आप से चेक कर सकते हैं कि कहां पर कितनी पोस्ट खाली हैं और कितनी पोस्ट खाली नहीं है। अब आप ये देख लीजिए कि 5 पोस्ट खाली हैं। किसे लेकर के? प्राइमरी टीचर को लेकर के। कहां पर? बागपत स्टेशन जो कि आगरा के अंडर आता है। और अभी तो हम पेज नंबर 3 पर पहुंचे हैं। टोटल पेज कितने हैं? 540 हैं। 540 हैं तो वैकेंसी तो है, पोस्ट तो खाली हैं, हजारों की संख्या में है। आप लोग खुद से भी काउंट कर लीजिए। अब इसके बाद में केवी की वैकेंसी जब आएंगी तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा जरा वो भी जान लें। ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न रहा है 2022 में जब वैकेंसी आई थी और 2023 में जब सबको ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो दिसंबर 2022 से लेकर के और नवंबर दिसंबर 2023 तक का जो 1 साल का समय था, इसी दौरान एग्जाम हुआ, इसी समय पर इंटरव्यू हुए और बच्चों को नौकरी मिली। आप में से भी कई सारे होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। अब वैकेंसी फिर से आने की जो उम्मीद है वो कब से कब तक है, तो ये भी मैं आपको बता दूं
बेटा नवंबर से लेके और फरवरी तक जो ये समय काल होगा, इसमें हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी वो दिसंबर के पहले सप्ताह में आई थी, और आपने देखा था 2 महीने के भीतर आपका पेपर हो गया था। तो सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी करके आप लोग अपना केवी का पेपर पास कर सकते हैं। इंटरव्यू भी आप लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका पेपर है उसको 4 भागों में बांटा गया था, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट 3 और पार्ट 4। ऑलराइट, टोटल कितने नंबर का आपका पेपर था? 180 नंबर का आपका पेपर था। क्वेश्चंस टोटल कितने कितने मार्क्स की आप लोगों की परीक्षा, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का यहां पर मैंने जिक्र कर दिया। पूरा चार्ट बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितने नंबर के होंगे। वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी इस पर बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आने वाले सप्ताह में कंफर्म करने का काम करते हैं वेटिंग लिस्ट पर चल क्या रहा है। थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने का काम कर देंगे। साथ में एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सब सेल्फ स्टडी करने के लिए केवीएस के नोट्स चाहते होंगे तो ये सर्च कर लेना, अजय सिंह खर्ब। टेलीग्राम पे ये मेरा नाम लिखना, AJAYSINGHKHARB। आप ये सर्च करेंगे, मैं आपको वहां मिल जाऊंगा, और वहीं पर मेरी ओर से सभी नोट्स आप लोगों को केवीएस के इस ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के हिसाब से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में हम लोग कोई भी जानकारी अगर चाहते होंगे तो वो सब जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम लोग लेने का काम करें। चलिए, कुछ बेसिक जानकारी आप ले लीजिए केवी से संबंधित, जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। बहुत बार आप लोगों के मन मस्तिष्क बुद्धि में ये बातें आती हैं कि टोटल केवी कितने हैं। तो केंद्रीय विद्यालय जो टोटल है वो है 1256 आज की तारीख में, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें दिए गए हैं। इधर उधर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो, किसी और से पूछते हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लो, वही ऑथेंटिक डेटा है। स्टूडेंट्स का भी जिक्र आपके सामने कर दिया गया है, एम्प्लॉइज का भी जिक्र आपके सामने हुआ है। रीजन्स कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, और जेडआईटीज जोनल का भी जिक्र आप लोगों के सामने हो गया है, जो कि 5 हैं। इसके साथ साथ जो केंद्रीय विद्यालय हैं ये क्यों बनाए गए थे, चलो ये मैं बता देता हूं क्यों बनाए गए थे। कब से शुरुआत हुई थी ये आप लोग बता देना, कब बनाए गए थे बताओ, जल्दी से कमेंट करो। शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनकी बच्चों की पढ़ाई में कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए एकदम सामान्य तरीके से आपको बता रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत कर दी गई। अगली बात, जो केंद्रीय विद्यालय हैं हमारे जितने भी, इनमें प्रायोरिटी दी जाती है केंद्र सरकार के अंतर्गत नौकरी करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके बच्चों को ही। और यहां पर आप लोगों को वो सभी सर्विसेज मिलती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दी जा रही होती हैं। किसी स्टेट के हाथ में नहीं है यहां पर कुछ भी, आपको सभी सर्विसेज सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से मिल रही होती है। बहुत बढ़िया सैलरी होती है यहां पर। आप लोग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, और आने वाले समय काल में तो आप ये मानकर के चल सकते हैं कि नर्सरी टीचर की भी वैकेंसीज हम लोगों को केवी में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनईपी 20 आने के बाद में बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट शुरू किया जा चुका है। बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर अब बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो आने वाली वैकेंसी हमें नर्सरी टीचर की देखने को मिलेंगी। आई होप यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पर आएं और टेलीग्राम पर आकर के खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं। और किसी भी प्यारे साथी का मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाया हूं तो आप लोग टेंशन ना लें, जल्द ही आप लोगों के साथ एक ऐसा सेशन लेकर आएंगे जिसमें कि हम लोग आस्क मी एनीथिंग टाइप रखेंगे कि आप लोग जो चाहे मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू विपनेश बेटा,
आपने लिखा कि सर आप मेरे फेवरेट टीचर हैं। और बेटा व्हाट्सएप पर आप लोग जब मैसेज करते हैं, एक नंबर मैंने जारी किया हुआ है, तो समय नहीं लग पाता है, तो इसलिए मैं देख भी नहीं पाता हूँ। तो व्हाट्सएप जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। आप लोगों की क्लासेस, आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम पर देना, हर चीज़ से, है ना, आप लोगों को रूबरू रखना शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जानकारियों से, वो मेरी प्रायोरिटी रहती है। कभी वक्त मिला तो व्हाट्सएप देख लिया, अदरवाइज देख भी नहीं पाते हैं। चलिए, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।